जय हिंद। वेलकम टू हिंद डिफेंस एकेडमी। ज़रूरत पड़ गई आज दोबारा से आप लोग को एक वीडियो बनाई देने की। बहुत से बच्चों को कॉल आ रहा था, सर फेज़ 2 का कब से एग्ज़ाम है, फेज़ 2 कब होगा। बहुत से बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन फैला हुआ था कि आगे एयरफोर्स के फेज़ 2 के एग्ज़ाम्स में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो इसके लिए आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके पास। पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो में पूरा डिटेल समझाया गया है कि फेज़ 2 के एग्जाम्स कैसे होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कब फेज़ 1 का रिजल्ट आएगा, कब मेडिकल होगा, कब आपका सिलेक्शन होगा। एवन ये भी बताया जाएगा कब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और तसल्ली से पूरी वीडियो को देखिएगा। तो लेट्स सर मैं पूरी बात आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अग्निवीर एयरमैन एयरफोर्स का जो पहला बैच, इसका रजिस्ट्रेशन हमको 24 जून 2022 से स्टार्ट होकर के 5 जुलाई 2022 तक चला। बहुत से बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, फाइनल बच्चों का एडमिट कराया और एयरफोर्स का जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम था, फेज़ 1 का जो रिटर्न एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो गया 24 जुलाई 2022 और से लेकर के 31 जुलाई 2022 तक ये कंटिन्यू चल रहा है। फिलहाल हमारा वीडियो बन रहा है तो आज की डेट है 28। कंटिन्यू एयरफोर्स का फेज़ 1 का एग्ज़ाम जारी है। जिन बच्चों ने मेहनत की, समय कम मिला है, मैं जानता हूँ कि सभी बच्चों को समय कम मिला है, कोई बात नहीं। ये समय सबको कम मिला था, किसी एक आदमी को कम नहीं मिला। सबके लिए सही एक ही जैसा माहौल था, सबके लिए एक ही मौका था। अब आपने उस मौके को अपॉर्चुनिटी में बदला या फिर आपने सिर्फ अफसोस किया, डिपेंड आप पे करता है। जिसने जैसा एग्जाम दिया उसका रिजल्ट उसके सामने होगा। फिलहाल हम लोग बात करना है कि फेज़ 2। बहुत से बच्चे बोले सर फेज़ 2 में पता नहीं जीडी होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज। तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है। जीडी होगा, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, मतलब होगा। तो कैसे पूरा प्रोसेस होगा? 31 जुलाई आपको फेज़ 1 खत्म हो जाता है। अब इसका मतलब रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं 10 अगस्त 2022 को आप लोग का फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आ जाएगा, साथ ही आप लोग का फेज़ 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो समय नहीं आपके पास। और 20 अब बोलिए सर रिजल्ट आ रहा है, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आ रहा है, तो फेज़ 2 का टेस्ट। तो बच्चों 21 अगस्त से हमारा 28 अगस्त यानी कि 21 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 तक हमारा फेज़ 2 का एग्जाम स्टार्ट होकर के खत्म हो जाएगा। तो किसी को जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया हमारा फेज़ 2 लेगा नहीं लेगा। बिल्कुल लेगा, प्रॉपर लेगा, हर चीज़ लेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम आपको और बता दें, सिलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं होगा क्योंकि इससे पहले तक वैकेंसी जो होती थी लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स 3500 के आसपास ही वैकेंसियां हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही टफ होने वाला है। तो जरा सा भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन बड़ा इजी होने वाला है। जिसने मेहनत की उसके लिए तो इजी है। अगर आप मेहनत करते हो तो कुछ मुश्किल भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत करिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब कैसे होगा देखिए, 10 अगस्त 2022 तक आपका फेज़ 1 का रिजल्ट प्लस एडमिट कार्ड फेज़ 2 के लिए आपके हाथ में होगा। 21 अगस्त मैंने क्या बताया, आपका फेज़ 2 का टेस्ट एग्जाम जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कितने चरणों में होगा? ये इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब पीएफटी में क्या क्या होगा? पीएफटी के अंदर सबसे पहले आपका 1600 मीटर का रन होगा। ध्यान रखिएगा ये हार्ड ग्राउंड पे यानी कि पक्के ग्राउंड पर ये रनिंग आपकी होगी। 1600 मीटर का रन आपने 6.5 मिनट के अंदर पूरा करना है। आप रन करके जब रन क्लियर करके पाते हैं तो उसके बाद जो भी बच्चा रनिंग क्लियर करेगा उसको फिर 3 टेस्ट और देने होंगे फिजिकल टेस्ट में। एक होगा 20 स्क्वाट्स। स्क्वाट्स मतलब हमारी देसी भाषा में जिसको उठक बैठक कहते हैं। 20 स्क्वाट ये पूरा टेक्निकली होता है। 20 स्क्वाट्स होंगे, 10 सिटअप्स होंगे और 10 पुशअप्स होंगे। तो इसके बारे में अगर किसी को डाउट है कि सर सिटअप कैसे, स्क्वाट्स कैसे होगा, तो हमारे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप पीछे जाकर वीडियोस देख लेंगे। या कोई मेरे से पर्सनली मिलना चाहता है तो पर्सनली, मैं पटना में हूँ, पटना में कोई चाहे तो मेरे से पर्सनली आकर के मिल सकता है, या फिर कोई बच्चा फ़ोन पे से चाहता है तो मैं फ़ोन पे भी उसको हेल्प पक्का करूँगा। तो कोई बच्चा अगर किसी को जरा सी समस्या लगता है पक्का कॉल करेंगे मेरे को।
चलिए इसके आगे आता है, जैसे ही आपका पीएफटी क्लियर होता है, अब पीएफटी क्लियर होने के बाद क्या होगा, पीएफटी क्लियर होने के बाद 2 टेस्ट और बचेंगे आपके, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में क्या होगा, आपका होगा एसआरटी। पहले एक डीएफटी हुआ करता था, तो लास्ट टाइम से पिछली बार डीएफटी को निकाल दिया गया, जिसके अंदर 20 ग्रामर क्वेश्चन हुआ करते, तो फिलहाल वो है नहीं। आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में एसआरटी है। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जैसे ये अपने आप में बोला सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो ये 45 क्वेश्चन होंगे जो कि सिचुएशन बेस्ड होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से भी दे दिए जाते हैं। तो इस टेस्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस टेस्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, वो आपको आए या नहीं है। अगर मेहनत करिए तो सारे सवाल जवाब आएंगे, इतना हार्ड नहीं होता है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको सारे सवाल जवाब आएंगे। बाई चांस कोई सवाल जो आपको नहीं भी आता है तो भी आपने उस सवाल के जवाब टिक करना है, छोड़ना एक भी सवाल नहीं। आप जब यहाँ से क्लियर होते हैं, जो भी बच्चे यहाँ से क्लियर होकर के आगे बढ़ता है वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की तरफ अग्रसर होता है। तो अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में क्या है, इसमें है जीडी। जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, ये अपने आप में बोल रहा है ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि 10 बच्चों का या 15 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है, और उन ग्रुप को कोई एक टॉपिक दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट पे हो सकता है, मोबाइल्स पे हो सकता है, या किसी भी चीज़ पे। आपको पहले क्या था कि 5 पहले पेपर फॉर्मेट बच्चों को मिलता था, आप उस पेपर को पढ़िए और पेपर को पढ़ने के बाद उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करिए, यानी कि उसके बारे में डिस्कस करिए, दैट्स कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। लास्ट में एक बच्चे को, पूरी ग्रुप में से कोई एक बच्चा उसका कंक्लूजन देता था कि भाई हाँ इसका मत होता है, भाई हमारा मत है कि ये सही है, हमारा मत है कि ये गलत है, दोनों को आपसी विचार होगा, कोई एक बच्चा उसका कंक्लूजन देता था। अब ग्रुप डिस्कशन में सोचने समझने वाली बात ये है कि इसमें लोग देखते क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे ज़रूरी चीज़ ग्रुप डिस्कशन में आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है मेनली। ग्रुप डिस्कशन में आपको लगभग सारे बच्चों को जो टॉपिक मिलेगा, हाँ एक चीज़ और बताऊँ, भूल गया मैं। पहले क्या होता था कि आपको कोई टॉपिक पेपर मिलता था, आप उसको 5 दिन पढ़ते थे, लेकिन इस बार जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इस बार आपको कोई भी, यानी इस बार आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, इस बार आपको कोई भी टॉपिक बता देंगे, लेकिन उस टॉपिक के लिए कोई रिटर्न फॉर्मेट या रिटर्न पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों तैयार हो जाओ, खुद से तैयार हो जाओ। आपने अभी से प्रैक्टिस कर लो, अभी से सारी तैयारियां कर लो कि कैसे कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। तो हमारे पास अप्रोक्स 30-32 टॉपिक्स हमने तैयार कर रखे हैं, तो वो टॉपिक्स हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। किसी को दिक्कत है तो हमसे आके मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इनको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी PDF फॉर्मेट में डाल दूं, तो बच्चों आप लोग वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी। और किसी को और पर्सनली चाहिए तो मेरे को कॉल करके मेरे से मांग लेना उसको। चलिए, तो ग्रुप डिस्कशन मैं बता दिया हूँ, ग्रुप डिस्कशन होगा मतलब होगा ही होगा। इसको ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने का फंडा क्या है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी है या इंग्लिश खराब है उसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपने जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। हाँ, दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा सामने बोल रहा है तो आपने बीच में उसको काटना नहीं, यानी कि एक्स्ट्रा कोई भी नॉलेज आपकी, वो कहते हैं ना जिस भाषा में चटकी है ना, ज़्यादा चटकी नहीं दिखाना है। अगला बोल रहा है उसको पूरा बोलने देना है, वो बोल देता है, उसके बाद अगर आपको कुछ बोलना है तो फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं। तो अगर आपने इन सब बातों को फॉलो किया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आराम से आपका फेज 2 निकल जाएगा। हाँ, अब फेज 2 के बाद क्या होने वाला है, आपने पूरा फेज 2 का प्रोसीजर समझ लिया। फेज 2 आपका क्लियर होता है 21 अगस्त टू 28 अगस्त, 28 अगस्त 2022 का फेज 2 खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद तुरंत ही 29 अगस्त से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। 29 अगस्त से लेकर के 8 नवंबर 2022, 29 अगस्त से लेकर के 8 नवंबर तक सभी का मेडिकल टेस्ट चलेगा। तो मेडिकल टेस्ट भी इस बार इजी नहीं होने वाला है। मेडिकल टेस्ट तो कभी भी इजी नहीं होता था, लेकिन इस बार और थोड़ा सख्त होगा। जिस भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, किसी को नॉकनी है, किसी को कैरिंग एंगल है, आपको बता दूं कैरिंग एंगल, पिछले बार कैरिंग एंगल में बहुत बच्चों को छाटा गया था, स्क्वैटिंग में बहुत बच्चों को छाटा गया था, नॉकनी में बहुत बच्चों को छाटा गया था। तो किसी बच्चों को अगर नॉकनीज है, कैरिंग एंगल है, हाथ में पसीना है, तो उसका इलाज कराए। इलाज से सब ठीक हो जाता है। अगर आपने पहले से मेहनत तो ठीक हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं पता है तो हमसे पूछिए,
मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, और फिर भी दिक्कत है मेरे पास आइए, मैं पटना में मैं आपको फिजिकली बताऊंगा, या फोन पे तो फोन पे बताऊंगा, पक्का आपकी हेल्प करूंगा, उसको ठीक करिए। अच्छा, कोई भी अभी ऑपरेशन का दिमाग या कोई बड़ा ट्रीटमेंट का कोशिश नहीं करिएगा। अगर करिएगा तो आपका जो पढ़ाई का टाइम है, मेहनत का टाइम, वो निकल जाएगा। तो ना तो आप ठीक से अपनी पढ़ाई कर पाइएगा, ना तो आप सिलेक्शन में आपका ठीक से एग्जाम दे पाइएगा। तो प्लीज़ जो भी करना है योगा से या एक्सरसाइज से ही अपना इलाज करिएगा। हम अपने सारे बच्चों को बताते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ वीडियो, अगर आपने हमारे यूट्यूब वीडियो देखे होंगे तो आपको फायदा हुआ होगा, नहीं तो पक्का पूछ लीजिएगा। चलिए, मेडिकल टेस्ट आप जैसे ही क्लियर करते हो, आपका मैंने क्या बताया, 29 अगस्त से 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा जो बच्चा मेडिकल क्लियर करके आगे बढ़ता है, उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस, उनका दिसंबर में उनको ज्वाइन कराने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब दिसंबर में ज्वाइन कैसे कराएंगे, तो ज्वाइन करने के लिए एटीएस, आपको एटीएस बेंगलुरु, एटीएस मतलब कि एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे बच्चों को दिसंबर में, अब दिसंबर डेट क्या होगा, 22 दिसंबर से 29 दिसंबर, 22 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक बच्चों को डिस्पैच कर दिया जाएगा, ज्वाइन करा दिया जाएगा। और 30 दिसंबर 2022 से आपकी कोर्सेज, आपकी ट्रेनिंग एटीएस बेंगलुरु में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक जितना मुझे जानकारी थी, मैंने आपको फेज़ 2 के बारे में, फेज़ 2 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा बताया। इसके अलावा किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको शक होता है, तो आप प्लीज़ निसंकोच मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर पटना में है तो पटना में हमारी हिंद डिफेंस एकेडमी कंकड़बाग में है। आप गूगल मैप पे सर्च करें, आप बस सिंपल से गूगल मैप पे टाइप करें हिंद डिफेंस एकेडमी, गूगल मैप एग्जैक्ट हमारे लोकेशन तक आपको पहुंचा देगा। आप वहां पाइए, मेरे से पर्सनली मिलिए, मैं पक्का वादा करता हूं आप सबकी हेल्प करूंगा। जय हिंद।